हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय दीपू में मैथ की क्लास 10th की शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारे जो प्यारे साथी 9th में थे और 10th में गए हैं वो अपना प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब अपना समय आप बर्बाद मत करिए। आज से क्लास शुरू हो रही है, आप क्लास को कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू आपको वीडियो प्रश्नावली बाई प्रश्नावली प्रोवाइड की जाएगी और हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको साथ ही इसमें ग्रामर की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको ग्रामर एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो आप ग्रामर की क्लास भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास मैथ। प्यारे साथी, जो क्लास 10th की मैथ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की बुक से पढ़ेंगे। ये टोटली बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो चलिए, तो आज से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे मैथ की शुरुआत हो चुकी है। वो अपना समय बर्बाद ना करें, 1 घंटा समय देकर डेली मैथ पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है मैथ का, वो है चैप्टर फर्स्ट, जो है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। तो आप लोग वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर से परिचित हैं, क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या किसे कहते हैं, ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमारा ये 3 हो गया, 4 हो गया, रूट वाली संख्या हो गई, ठीक है, पाई भी हो गया, ठीक है। ये सारी क्या हैं? रियल नंबर हैं। लेकिन अब इन नंबरों को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन नंबरों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, किसी को रियल नंबर बोलेंगे या किसी को हम प्राकृतिक संख्या बोल देंगे, ठीक है, होल नंबर बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या वो हमारी होती है जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम आपसे पूछे कि ये हमारे हैंड में कितने फिंगर्स हैं, तो आप काउंट जब करेंगे तो कहाँ से काउंट करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5, है ना कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं, जिन नंबरों का उपयोग हम किसी चीज को काउंट करने में करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी? नेचुरल नंबर। चाहे 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, ठीक है, ये सारी क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स। तो प्यारे साथियों, जो होल्स नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे काउंटेबल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हैं, उनमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप सिंपली वे में बता सकते हैं कि जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? ये संख्याएं क्या बोलेंगे? होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आता है, तो हम बात करते हैं कि परमीय संख्या किसे कहते हैं। परमीय संख्या,
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। परमीय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। यानी जिनको हम अटे बटे के रूप में लिख सके उनको हम बोल देते हैं परमीय संख्या। जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें वो होती है हमारी परमीय संख्याएं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि जो हमारा Q हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये Q और P क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3/2, तो जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं हर। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये अंश होता है और ये हर होता है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो हर है हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये संख्या परमीय संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं 2, 5, 3/2, 0 आदि। ये सब क्या हैं? परमीय संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो ये 2 है ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, 5 भी P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे परमीय संख्या है? तो दोस्तों जो ये 2 है इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 लिखा रहता है। 1 हमेशा किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा होता है। ये 5 भी है तो ये 5 के नीचे भी 1 लिखा है, ठीक है। तो ये भी हो गया ना P/Q के फॉर्म में, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो ये संख्याएं क्या हैं? परमीय संख्याएं हैं, ठीक है। तो आई होप आपको परमीय संख्या क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अपरमीय संख्या किसे कहते हैं। अपरमीय संख्या किसे कहते हैं? अपरमीय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये परमीय संख्या का अपोजिट होता है। जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपरमीय संख्याएं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये क्या है? सब अपरमीय संख्या हैं। ये सब क्या है? अपरमीय संख्या हैं। इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ √4 तो क्या ये भी परमीय संख्या है? ऐसी नहीं है कि जो संख्या है रूट में वो परमीय संख्या है, ओ सॉरी अपरमीय संख्या है। अगर मैं बात करूं कि जो √4 है ये भी परमीय संख्या है, तो ऐसे नहीं कि जो संख्या रूट में है वो सब अपरमीय संख्या होंगी, ठीक है। क्योंकि जो 4 है इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पेयर बन जा रहा है तो ये क्या होगा? रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है? परमीय संख्या है, ठीक है। तो √4 एक अपरमीय संख्या नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर जो पाई है ये अपरमीय संख्या कैसे है? पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो P/Q के फॉर्म में हो गया। लेकिन आपने कहा कि ये अपरमीय संख्या है। तो प्यारे साथियों जो पाई का मान है वो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि 22/7 होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। परमीय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका हम अगर फैक्टर करें तो मोर देन 2 हो, यानी 2 से अधिक जिनका फैक्टर करने पे आए उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर कितना आया? 2 आ गया,
3 आ गया और 1 आ गया, यानी इसका हम जो फैक्टर किए वो क्या हो गया, 2 से अधिक है। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर करने पर हमें 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हों तो उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पे हम ले लें 9, अगर हम 9 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से अधिक ही मिलेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 3 3 और 1। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर करने पर 2 या 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हों उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक प्राप्त हो। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वह संख्या हो जिसका फैक्टर किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 5। ठीक है, अब हम 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, यानी एक तो 5 स्वयं हो गया और 1 हो गया। ठीक है, जिसका फैक्टर क्या हो, जिस संख्या की जाए वह संख्या और 1। ठीक है, गुणनखंड उसका क्या हो, जो जिस संख्या का हम गुणनखंड करें वह संख्या और 1। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लें 3, तो 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लें 3 और 5। अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालें 3 और 5 का, तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसका एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जिसका पेयर बन जाए। ठीक है, वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पेयर किसी का नहीं बनना है, 3 का 5 का बन ही नहीं है, लेकिन 1 1 का बनना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी ये दो संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, तो मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मैंने इसको बेसिक से पढ़ाया है। अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लास 10 की मैथ शुरू किए हैं तो इसलिए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से हर एक लैंग्वेज को लिख के हमने पढ़ाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सम संख्या की अगर हम बात करें तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कट जाए। ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 8 है, तो 8 को अगर हम 2 से काटेंगे ना तो 4 बार जाएगा टेबल, है ना, ये कट जा रहा है। 6 है, ये भी 2 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वह नंबर होता है जो 2 से ना कटे। जैसे हो गया 9, अब 9 2 से नहीं कटेगा। जैसे मैं लिख दूं 15 15, ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्या। ठीक, और ये क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।